नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में जो वोटिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब जनता की राय क्या है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार चाहे विरासत टैक्स की बात की हो, क्या इकोनॉमिक सर्वे की बात की हो, एजुकेशनल सर्वे की बात की जा रही हो, जनता कैसे देखती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार इन बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते जा रहे हैं, तो जनता इस बयान को कैसे देखती है जान लेते हैं। जानने के लिए कनाट प्लेस आ चुके हैं कुछ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कैसे देखते हैं इस बयान को। 2 चरणों का जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, वो विरासत टैक्स की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, एजुकेशनल सर्वे करवाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी हमलावर है। कैसे देखते हैं इन पूरे बयानों को? सर, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है और बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। जो इनके अंदर की चीज है वो निकल करके सामने आ रही है हर बयान में, क्योंकि अभी से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के कुछ चुनिंदे नेता हों, सब आकर के अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि देश में जो माहौल चल रहा है, माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के मत में है, हित में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो देश के हित में है। आप बताइए, आप एक मैनिफेस्टो लेकर के आते जिसमें आप विरासत टैक्स की बात करते हैं, कमाए कोई और। जो 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। सर, अल्पसंख्यकों में तो जैनी भी आते हैं, अल्पसंख्यकों में तो SC ST OBC भी आते हैं, माइनॉरिटी भी आते हैं, उनका क्यों नहीं है? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में कब तक चलेगी? आप पूरे देश की बात करिए, आप पूरे समाज की बात करिए, आप कब तक मुस्लिम हिंदू जातिवाद में बांटने का काम करेंगे? सेम यही काम आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में करा, आपको मुंह की खानी पड़ी। अब सेम वही काम आप अब भी कर रहे हैं, कमाए कोई और उसकी मृत्यु के बाद पैसा किसी और के पास जाए। ये देश की जनता बेवकूफ नहीं है। सैम पित्रोदा जी, कांग्रेस पार्टी के हकीकत आपने विदेश में बैठ करके जो बताई है, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की कब्र खोद देने वाला बयान सैम पित्रोदा ने दिया है। वैसे तो वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, पर अगर ऐसे सलाहकार हों तो भाई साहब फिर क्या ही कहना। मैं कहता हूँ एक ही राहुल गांधी काफी था बर्बाद कांग्रेस करने को, और पूरी कांग्रेस में हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर बैठा, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? आप इस बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी का इतना खराब अस्तित्व हो चुका है कि 400 से मुझे लगता है अब की बार वो पीछे से 0 हट जाएगा। 40 सीटों में समेट करके कांग्रेस पार्टी रह जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के नेता दानिश अली जी को, दानिश अली जी की रैली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता आपस में भिड़ गए, खूब गुत्तम गुत्ती मार पिटाई कर दी। क्यों? क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं मिली। इसीलिए कहते भैया, जब आपके दिल नहीं मिलते तो दल मत मिलाइए, क्योंकि जब दिल नहीं मिलते और दल मिलाते तो दलदल बन जाता है, और दलदल में कीचड़ होती, कीचड़ में कमल खिलता है। सबसे पहले आपके दिल मिलने चाहिए, उसके बाद दिल मिलाइए, दल मिलाइए। इन्होंने क्या करा? दिल मिल नहीं रहे, दल मिला दिया, गुप्तम गुत्ती मार पिटाई हो रही मंच के ऊपर। मैं भारत के पूरे समस्त 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, आपके सामने ये लोग अभी कुर्सी के लिए इतना लड़ रहे हैं, एक दूसरे में मार पिटाई कर रहे हैं, तो जब ये जीत जाएंगे तो इनकी हालत क्या होगी? इसलिए देश की जनता इनका असली चेहरा समझ चुकी है। इनको वोट देने की कोई भी अस्तित्व खत्म हो गया सर। इनको कोई वोट नहीं दे रहा है, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रही है कि ईवीएम खराब है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, मैनिफेस्टो में जिस तरीके से सबकी बात की उन्होंने, तो वो तो कह रहे हैं हमने तो सबकी बात की है, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उन्होंने सुधार करने की भी बात की है। और प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, कह रहे जिसको मंगलसूत्र पता ही नहीं है क्या होता है, वो कैसे कह सकते हैं इन सारी चीजों को? बरगला रहे, चुनाव से पहले झूठ फैला रहे। सर देखिए, मंगलसूत्र की बात कर रही है प्रियंका गांधी, 1-2 फोटो दिखा दीजिए प्रियंका गांधी का जिसमें वो मंगलसूत्र पहन के घूम रही हो। खुद मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है, इटली से आकर के आप यहाँ भारत के अंदर मंगलसूत्र पर ज्ञान देंगे, भारत की रेडियो पर। आप खुद तो मंगलसूत्र पहन नहीं रहे और आप पूरे भारत की नारियों को ज्ञान दे रही है कि हम मंगलसूत्र की अस्तित्व क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। तो ये बात सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से तो सीखने की बात नहीं है कि मंगलसूत्र के बारे में ये दोनों लोग आकर के भारत की नारियों को समझाएं कि मंगलसूत्र की वैल्यू क्या होती है, जो खुद कभी जिसने मंगलसूत्र न पहना हो। ये तो वही बात होगी, मैं कौन मैं खामोखा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बयान है कांग्रेस पार्टी का, बहुत ही बचकाना बयान है। हर बार आप
उन्हीं 5 चीजों पर वोट नहीं ले सकते। आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आप देश के लिए नए नए मुद्दा लाइए। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी लव जिहाद पे कानून की बात कर रही है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी एनआरसी पर बात कर रही है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी एक देश एक कानून पर बात कर रही है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी यूसीसी सीएए पर बात कर रही है? क्या ये देश के मुद्दे नहीं है? ये कहते हैं कि कांग्रेस जमीनी मुद्दों पर बात कर रही है। आज एक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज देश में दिल्ली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, कोई आसमानी मुद्दा है कि जमीनी मुद्दा है? जमीनी मुद्दा है। आज देश में 14 करोड़ शौचालय बनकर के खड़े हो गए, ये क्या कोई आसमानी मुद्दा है? आज देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हब दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया भारत, ये कोई आसमानी मुद्दा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर आके खड़ा हो गया, ये कोई आसमानी मुद्दा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50-50 हजार रुपए रेडी पटरी वालों को मिल रहे हैं, ये कोई आसमानी मुद्दा है? आप मेरे को बताइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 40 करोड़ मुद्रा लोन के तहत 40 करोड़ युवाओं को लोन मिल रहा है, ये कोई आसमानी मुद्दा है? आज 14 करोड़ लोगों के यहाँ नल जल के तहत उनके घर में नल का पानी पहुंच रहा है, ये कोई आसमानी मुद्दा है? 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल गया, आज उनको अपना घर मिल गया, ये कोई आसमानी मुद्दा है? कांग्रेस पार्टी कौन से जमीनी मुद्दों की बात कर रही है सर? वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात की जाती है, एक विशेष वर्ग को तो छोड़ दिया जाता है और उसको लेके मैनिफेस्टो में सारी चीजें डाली गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज देश में मैंने बताया 37 किलोमीटर रोड दिल्ली बन रही है, क्या इस देश का केवल हिंदू उस रोड पे चल रहा है, बाकी लोग ऐसे उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं? क्या इस देश में 37 किलोमीटर रोड बनती है तो मुसलमान सड़क पर नहीं चलता? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत जब 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है तो उसमें मुसलमान इलाज नहीं करवाता? आप बताइए, जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है तो क्या उसमें मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा? जब 4 करोड़ लोगों को मकान मिलता है, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 64 लाख मुसलमानों को मकान मिलते हैं, तो क्या इसमें मुसलमानों का हक नहीं मिल रहा है? जब मुसलमान बहनों के लिए 3 तलाक हटा दिया जाता है, पहले ये लोग कहते थे तलाक तलाक तलाक, अब वो खड़ा होकर के कहती है योगी योगी योगी। आप समझ लीजिए कितना बदलाव आ गया देश के अंदर। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये जो जमीनी मुद्दे हैं इन पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है। ये लोग क्या बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को राम, हिंदू और सब कुछ याद आ रहा है। 2014 से पहले हिंदू के लिए क्या स्पेशल कर दिया? जा रहे राहुल गांधी कह रहे हैं अमेठी से इस बार पर्चा भी भरने की खबरें आ रही हैं और राम मंदिर भी जाने वाले हैं। साहब वायनाड में 8% कम वोटिंग हुई है पिछली बार से। मैं तो कह रहा हूँ कहीं वायनाड से ना हार जाए राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, मैं कहता हूँ सोने का चम्मच लेके पैदा हुए राहुल गांधी। कांग्रेस को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो माननीय राहुल गांधी जी का है। जो कोई पार्टी, कोई बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान कर देता है। आपको अगर लगता है कि बीजेपी का स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी है तो आपकी गलतफहमी है। जहां नरेंद्र मोदी जी रैली ना कर पाए वहां राहुल गांधी की रैली करवा दीजिए, अपने आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाएगा। मीम मटेरियल है। द कपिल शर्मा शो है ना, उससे अच्छी कॉमेडी अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है। चील कौवों को रोजगार बांट देते हैं, आटा लीटर में बांट देते हैं, कील से हथौड़ी ठोक देते हैं। भाई साहब आप बताइए कितने तेजस्वी आदमी है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आईटी सेल ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया है राहुल गांधी की इमेज डाउन करने पे। और जो अमेठी जाने वाले हैं अगर जाते हैं ईरानी के सामने, इमेज डाउन की बात कर रहे हैं, इमेज होनी भी तो चाहिए डाउन करने के लिए। कह रहे स्टोव में कोयला डलता है, अब मैंने बोल दिया क्या जा करके, स्टोव में केरोसिन का तेल डलता है। राहुल गांधी जी आप इटली से आकर के नए नए नेता बने, कहते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही का माहौल है। अब मैं कहता हूँ जिस देश के अंदर नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, कैसा लोकतंत्र चाहिए भाई राहुल गांधी को देश के अंदर? मैं जानना चाहता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी से, ऐसा कैसा लोकतंत्र चाहिए देश के अंदर आपको? और अभी मैं इनसे ये कहते हैं देश में तानाशाही का माहौल है। कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक महिला, नेहा नाम की एक महिला आती है, वो कहती है मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। डीएमके का नेता जाकर के उसकी हत्या कर देते हैं कार्यकर्ता। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने ये बोल दिया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। ये क्या है फिर? ये तानाशाही नहीं है? अब क्या प्रियंका गांधी का फेविकोल का मजबूत जोड़ चिपक गया? एक ट्वीट दिखा दीजिए प्रियंका गांधी जी का। संदेश खाली में इनका जमाई है, जीजा का लड़का है, मामा का लड़का है, ताया का लड़का है, फूफा का लड़का है, ममता बनर्जी का 2 कौड़ी का आदमी। वो शाहजहां से 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करा उसने, दलित महिलाओं के साथ। बताइए प्रियंका गांधी ने 2 ट्वीट करे क्या ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ?
कि 100 से ज्यादा माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया, कहाँ सो रही थी ममता जी की सरकार? नहीं ना, मणिपुर में नहीं कि सिर्फ कुछ मोदी जी ने- मणिपुर, हाँ। मणिपुर को पकड़ के बैठे हुए। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में गलत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। महिलाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे देश में कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन मणिपुर की तो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में 100 महिलाओं का बलात्कार हो गया उस पर कोई बात नहीं करेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके जिंदा जला दिया जाता है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये कब तक चलेगा देश के अंदर?